जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेएसएससी सीजीएल या झारखंड में होने वाले नियुक्तियों के लिए जो कि ग्रुप सी और डी में जो भी नियुक्तियाँ होंगी उनमें झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इस पर एक कंडीशन डाला गया है कि जो ST SC और जो OBC के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, साथ ही साथ EWS, वो लोग यदि झारखंड के बाहर भी पढ़ाई किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली दोस्तों, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा गलती आपको बता दिया था। मैंने कहा था कि ST SC OBC और EWS, मैंने ये बताया था कि EWS के अंतर्गत ST SC और OBC भी आ सकता है, लेकिन एक्चुअली EWS के अंतर्गत EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं जिनमें 10% का डिस्काउंट या ये लोगों को आरक्षण प्राप्त है। ये मोदी सरकार ने आने के बाद इसका घोषणा किया था। एक्चुअली में हुआ यूँ कि मैंने बता दिया था कि ST SC और OBC भी आ सकता है EWS कैटेगरी में। तो मेरे जो दुश्मन हैं, जो लोग मुझे नापसंद करते हैं, वो लोग हमेशा मेरी गलतियां ढूंढते रहते हैं और इसी को लेकर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि तुमको ये नहीं आता। खैर, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, मुझे तुम्हारा सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए। जो मेरा भरोसा करते हैं वो काफ़ी मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोज़ को हमेशा देखते हैं, लाइक करते हैं। तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूँ EWS क्या होता है, मैं जल्दीबाजी में वीडियो बनाया था इसलिए नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया। EWS कैटेगरी के अंतर्गत वे जनरल कैटेगरी के वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख, उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है। 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये है इसका नियम। या EWS के अंतर्गत आप यदि आते हैं तो आपकी इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए एनुअल इनकम। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी के वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो। ठीक है, तो यही बात है। यानी कहने का मतलब है कि झारखंड से आप मैट्रिक और इंटर किए हैं, अगर आप EWS के अंतर्गत आते हैं, ST SC या OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और साथ ही साथ अगर आप झारखंड के बाहर भी किए हैं, ST SC OBC और EWS के अंतर्गत आते हैं और झारखंड से बाहर भी पढ़े हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS में नहीं आते हैं, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया है ताकि बाहर के आदमी जो झारखंड से नहीं पढ़े हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए यह नियम लगाया है। इसलिए झारखंड के किसी भी निवासी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों का इसमें टेंशन लेने की जरूरत है। बाकी बात ST SC और OBC साथ ही साथ EWS के लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, बिंदास रहो और आप टेंशन मुक्त जानो। और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं, तो कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने CBSE से पढ़ाई किया है, यानी CBSE स्कूल झारखंड से पढ़ाई किया है। कोई कहते हैं कि सर JEC से ही होना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झारखंड में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप झारखंड के CBSE स्कूल से पढ़ो या JEC से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप झारखंड से बाहर पढ़े हो और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। EWS में आते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो बहुत ही दिक्कत है। मैं बता दूं लास्टली, EWS के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी एनुअल इनकम जो जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, यानी एक साल में 8 लाख से कम कमाते हैं। और भी बहुत सारा उसका नियम कानून है, ज़मीन से रिलेटेड है कि इतना ज़मीन होना चाहिए, वो सब डिटेल आप देख लीजिएगा, बोलिएगा तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जलने वाले जलते रहें।